और एक स्टॉक मार्केट रिएक्शन लेना ज़रूरी है। एनालिस्ट जो कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इनकी एनालिस्ट कॉन कॉल सुन रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि कौन लीड करेगा इस समय इस कंपनी में। यहाँ से पोटा साहब के जाने के बाद उनके पास एक क्लियर आंसर आ गया है और वो है मिस्टर खेत्रपाल, फॉर्मर अमेजॉन। कौस्तुभ पाउस्कर हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि स्ट्रीट का रिएक्शन कैसा है और नंबर्स में क्या लगता है, क्यों स्टॉक मार्केट 8% ऊपर की सलामी दे रहा है जुबिलेंट को। कौस्तुभ बताइए क्या रिएक्शन है आपका। बस अगर हम देखेंगे तो इन लाइन विद व्हाट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन आए हुए हैं, ओके। बट मेजर जो उनका एक जो ड्रैग था वैल्यूएशन पे कि सीईओ अभी कौन होगा, आई थिंक जो मेजर ये था वो अभी चला गया, बिकॉज अभी समीर खेत्रपाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर उनका हम एक्सपीरियंस देखेंगे, 25 साल का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स बिजनेस पे। अमेजॉन और अमेजॉन फ्रेश जैसे कंपनीज के साथ उन्होंने काम किया है। जो जुबिलेंट का ओवरऑल जो विजन है कि एक खुद को एक डिजिटली बेस्ड क्यूएसआर ट्रांसफॉर्म प्लेयर बनाने का है, तो आई थिंक समीर जी का जो एक्सपीरियंस है वो उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई मे बी बोथ, बिकॉज की नंबर्स भी स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन पे आए हैं और जो सीईओ उन्होंने जो नए अभी बोर्ड पे आए हैं, आई थिंक कंपनी के विजन के साथ उनका एक्सपीरियंस मैच हो रहा है। आई थिंक मेनली वो रीजन के लिए स्टॉक आई थिंक ऊपर है। कौस्तुभ, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये एक बड़ा चेंज आता हुआ मैनेजमेंट की तरफ से जो बदलाव है, इसका एक असर तो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी स्पेसिफिक देखें, कुछ समय पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी थी जो कि इस स्टॉक पर पॉजिटिव थी। ये भी बताया जा रहा था कि एक बड़े करेक्शन के बाद अब पॉजिटिव आउटलुक इस स्टॉक के लिए आता हुआ दिखेगा। और अब ये खबर आगे चलकर कंपनी की ग्रोथ किस तरह पुट आउट होती हुई आपको दिख रही है? देखिए, जैसे सीईओ चेंज का बिजनेस फंडामेंटल्स पे तो हालांकि कोई मेजर ये नहीं था इम्पैक्ट। रादर नए सीईओ जो अपना विजन या स्ट्रैटेजीज रीडिफाइन करेंगे, वो बेसिस पे हमें एक ग्रोथ का अंदाजा आ सकता है। ओवरऑल अगर हम क्यूएसआर स्पेस पे देखेंगे तो अभी हालांकि सिचुएशन ऐसी है कि मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर प्रेफरिंग गोइंग आउट एंड हैविंग डिनर। सो डाइन आउट में ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे रादर देन डाइन इन पे। तो जुबिलेंट मोर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स डाइन इन में है, डिलीवरी मॉडल पे है, तो थोड़ा बहुत उनका नियर टर्म परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है। बट ये हमें आगे चल के पता चलेगा कि कैसे उनका नंबर स्क्यूड होता है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्यूएसआर स्पेस का ग्रोथ काफी अच्छा है। इंडियन मार्केट में काफी कंज्यूमर्स ब्रांडेड प्लेयर्स में शिफ्ट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्यूएसआर। तो आई थिंक इसका जुबिलेंट को ज्यादा फायदा होगा। और जुबिलेंट हालांकि दोनों स्पेस में है, डाइन इन और डाइन आउट। सो मुझे लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगा। नए सीईओ जो आए वो उनका स्ट्रैटेजीज रीडिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली उसका भी बेनिफिट उनको होगा। सो इन लॉन्गर टर्म ग्रोथ अगर हम क्यूएसआर इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ऑब्वियसली जुबिलेंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ग्रोथ, और इन्होंने काफी सारे नए वेंचर्स में भी आए हैं तो उसका भी उनको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। राइट कौस्तुभ, बिल्कुल। इनफैक्ट यहाँ इसी सिनेरियो के लिए शायद ये 8 लाइन भी है, आइदर द स्टोरी चेंजेस और द स्टोरी टेलर चेंजेस। उसी फंडामेंटल्स पर आप बात भी कर रहे हैं कि यहाँ फर्दर ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आप हमसे जुड़े तो इस मैटर पर बात करने के लिए थे, लेकिन एक बार आप यूएसएल की जो कॉन कॉल है, अगर उसके टेक अवेज आपने देखे हो, स्लम सेल को लेकर, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को लेकर जो बातें की हैं, उस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, यूएसएल तो हमारे कवरेज में नहीं है, बट ये जो उन्होंने ब्रांड सेल जो किया है, उनका जो स्ट्रैटेजिक रिव्यू था उसको मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने किया है। तो ये जो है उनका मेन फोकस अभी प्रेस्टीज एंड अबाव जो उनका पोर्टफोलियो है उस पे है। तो और वहां पे हम ज्यादा लॉन्चेस और जो डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो प्रेस्टीज एंड अबाव इज द मेन फोकस एरिया, बिकॉज वो उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करेगा। तो ये पॉपुलर में जो उन्होंने जो ब्रांड सेल किया है, अराउंड 32 ब्रांड्स का जो सेल हुआ है, इट इज इन लाइन विद देयर जो उनका स्ट्रैटेजिक रिव्यू था कि हम
प्रेस्टीज एंड अबव में फोकस करेंगे और पॉपुलर में सिर्फ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स में वो फोकस करेंगे, जो हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के ओर होगा ज्यादातर। सो ये एक जो उन्होंने डिसीजन लिया था, जो पिछले साल एक रिव्यू लिया था, वो रिव्यू के इन लाइन जो सेल हुआ है वो इन लाइन विद दैट रिव्यू है। तो ये आगे चल के उनके लिए पॉजिटिव होगा, बिकॉज उनका फोकस जो है प्रेस्टीज एंड अबव, वो अभी फोकस उनका प्रेस्टीज एंड अबव पे रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स वहां पे होंगे ज्यादा, और हम ज्यादा ब्रांड्स वहां पे वो सेगमेंट में हम लोग दिखेंगे, और वो सेगमेंट में अभी ग्रोथ भी ज्यादा है। अगर हम देखेंगे बाकी के भी जो लिकर कंपनीज है, प्रेस्टीज एंड अबव ये सेगमेंट में ही ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करें, बिकॉज मार्जिन ज्यादा है, डिमांड वो सेगमेंट में भी ज्यादा है। तो आई थिंक ये लॉन्गर टर्म व्यू से उनके लिए पॉजिटिव होगा ये। कौस्तुभ, आपका शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी और इस बड़े न्यूज़ फ्लो पर आपका रिएक्शन हमें बताने के लिए। एक बार क्विक